प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे एएलपी के CBT 2 यानी सेकंड स्टेज का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से हम तैयारी करें कि इस बार CBT 2 क्वालिफाई कर जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आपके पास है, बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। बहुत सारे बच्चे CBT 1 दे चुके हैं, अब CBT 2 की बारी है। तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे कि CBT 2 है क्या और इसको कैसे हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे अभी पावर होल्डिंग का तैयारी कर रहे थे, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग, वो भी बच्चे ALP दिए हैं। तो अब जो है समय बहुत नज़दीक आ रहा है, अब हम लोग चर्चा करेंगे CBT 2 के बारे में। तो आइए हम बात करें आपसे ALP CBT 2। जस्ट अभी CBT 1 खत्म हुआ है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, आसानी से इसमें सफलता मिल जाए। इसके बाद आपका अगला जो स्टेज होगा वो साइको का होगा। उसके पहले ये बहुत बड़ा इम्तहान आपके लिए है। तो आइए हम इस पे बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि ये 2 पार्ट में एग्जाम लेगा। 2 पार्ट कहने का मतलब ये हो गया मेरा, पार्ट ए पार्ट बी। एग्जाम लेगा मतलब एक ही एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन जो आएगा वो 2 टाइप में आएगा, पार्ट ए में आएगा और पार्ट बी में आएगा। पार्ट ए में क्या पूछेगा, पार्ट बी में क्या पूछेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे, इस पे हम विचार रखेंगे कैसे इसको हम स्टडी करें कि आप आसानी वे में इसको क्रैक कर दें। तो सिलेबस समझने के पहले हम पार्ट ए पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। पार्ट ए है क्या और पार्ट बी क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी को ये इन सारी बातों का जानकारी होगा जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर भी आप उसको दोबारा समझेंगे, आइडिया लेंगे। तो पार्ट ए जो है बेसिकली जो अभी एग्जाम देके आप आ रहे हैं CBT 1 वही है, सिर्फ उसमें एलिमिनेट क्या करना है, हटाना क्या है, 2 पोर्शन। एक बायोलॉजी जो आप पढ़े होंगे, दूसरा केमिस्ट्री, और तीसरा जीके जीएस, जिसको आप लोग जीके का ही नाम दे देते हैं ना। तो ये 3 चीजों को एलिमिनेट कर देना, मतलब ये 3 चीज अब नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या पड़ेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और फिजिक्स का पार्ट, और साथ में क्या इंक्लूड हुआ है, ड्राइंग। ये हो गया पार्ट ए का कहानी। पार्ट बी में क्या पढ़ना है, तो पार्ट बी में आप ITI किए हो तो कॉलेज में 2 साल पढ़ना था, 2 ईयर ITI कोर्स होता है। तो वहां आप यदि पढ़े होंगे तब तो आइडिया आपको होगा कि क्या पढ़ना था और कितना पढ़े होंगे, तो जाकर के पार्ट बी एग्जाम दे पाएंगे। मतलब पार्ट बी जो है फुल्ली का फुल्ली टेक्निकल पेपर है, और ये जो है क्वालिफाइंग नेचर है। मेरिट जो बनेगा आपका इससे बनेगा, पार्ट ए से। तो अभी घबराना नहीं है, दोनों का डिटेल सिलेबस अभी जस्ट हम देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, तो जो एडवर्टीजमेंट आई है उसी में सारे के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, तो वहाँ हम देखेंगे, और फिर इसका जो क्या सिलेबस है इसको देखेंगे। तो अब जो है आपका तैयारी का मैक्सिमम पार्ट हो चुका है। मैथ रीजनिंग जो है डेली प्रैक्टिस में आप लोग बने रहेंगे, और फिजिक्स का कौन कौन टॉपिक इसमें पूछ रहा है और इंक्लूड क्या हो रहा है आपके लिए एक्स्ट्रा जो पढ़ना पड़ेगा, ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसमें कौन कौन सा टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए इन सारे चीज़ों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द चलिए अब हम बात करेंगे सिलेबस की। CBT 2 सेकेंड स्टेज
फर्स्ट स्टेज क्लियर हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, ठीक है। अब ये जो है सिलेबस है सीबीटी 2 का, सेकेंड स्टेज सीबीटी है ना। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो अब आप उसी पे आ गए हैं। पार्ट ए आपका पड़ाव खत्म हो चुका है, इसमें से भी बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्वालिफाइंग के लिए इंतजार करना होगा, और जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा वो जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सीबीटी 2 में करना क्या है और पैटर्न उसका क्या है। पैटर्न एंड सिलेबस फॉर सीबीटी 2। क्या बोला, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है सीबीटी 2 का। तो देखो सीबीटी 2 सेल कंपोज टू पार्ट, कितने पार्ट में उसको ब्रेक किया गया है, 2 पार्ट में। अभी जस्ट जैसा कि हम समझाएं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी, टोटल ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चन 175। पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं, ये रेलवे का नोटिफिकेशन में ये डिटेल दिया गया है। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे और सीधे तैयारी में लग जाएंगे। कहीं इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है कि क्या हमको पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग टारगेट करना है ना। तो आइए ध्यान से देखेंगे, 2 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग मिलेगा आपको, और टोटल 175 क्वेश्चन होगा। 2 पार्ट में एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम 2 पार्ट कहने का मतलब हो गया कि सीबीटी 2 में पेपर 2 पार्ट में आएंगे, एक पार्ट 1 पेपर होंगे और पार्ट बी पेपर होंगे। अब देखिए स्पष्ट लिखा है कि पार्ट ए 90 मिनट्स, मतलब पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी के लिए 60 मिनट मिलेगा आपको और 75 क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलते हैं। अब इसमें बोला कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आप सबको मालूम है कि नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3। 1/3 मार्किंग क्या है आपका, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, इसलिए बहुत अच्छे तरीका से सोच समझ कर आंसर देना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन फॉर मार्क विल बी डन फॉर सीबीटीज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। नॉर्मलाइजेशन मार्किंग का व्यवस्था रखा है, क्योंकि एक शिफ्ट में संभव है नहीं। अभी जस्ट आप देख के आ रहे हैं, एग्जाम देख रहे हैं कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था नहीं, और 4-5 डेट में हुआ, उसी प्रकार से अब होगा। पार्ट ए जो कह रहा है कि मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, यूआर का मतलब अनरिजर्व, और जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके तहत 40%, ओबीसी यानी एनसीएल 30%, और एससी एसटी, एससी 30%, एसटी 25%। ये बोल रहा है कि पेपर ए को क्वालिफाइंग करने के लिए एलिजिबिलिटी है ना, पास करने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं, इसके मतलब में नहीं फंसना है आपको, है ना, कि इतना 40% ले आए, ये ले आए तो सिक्योर हो गए, नहीं। ये आपको बताया जा रहा है कि हाँ आप पेपर ए में पास कर रहे हैं, लेकिन मेरिट की बात करेंगे तो जितना अधिक से अधिक नंबर लाएंगे वो मेरिट बनेगा। तो पार्ट ए में ये बताया गया है, इसका काम है बताना, कोई बात नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि ओनली द मार्क scored in part A shall be counted for the short listing of candidate for the further stage of this recruitment process, provided the candidate irrespective of community is able to secure qualification mark 35% in part B। मतलब ये बता रहा है आपको कि पार्ट ए जो है इसी से आपका, पार्ट ए जो है इसी से आपका मेरिट बनेगा। पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ 35% मार्क्स क्या लाना है क्वालिफाइंग के लिए, और आपका जो फाइनल जो स्टेज बनेगा, शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट को किया जाएगा वो स्कोर ए से किया जाएगा, पार्ट ए के स्कोर से किया जाएगा। पार्ट बी क्या बोलता है आगे देखेंगे। तो पार्ट ए का सिलेबस का नीचे पूरा डिटेल दे दिया है, ऊपर में बता दिया आपको कि कितना कितना हम पूछेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, आपको टाइमिंग क्या हम दे रहे हैं, और स्पष्ट वे में बोल दिया कि नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग टोटल देंगे। पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, पार्ट बी के लिए 60 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। 100 क्वेश्चन सोल्व करना है वहाँ पे पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपको सिंपली जानना 75 क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, पार्ट ए का देख लो मैथमेटिक्स,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये दोनों अभी जस्ट पढ़ करके तुम लोग गए हो और पार्ट CBT 1 में अपेयर हुए हो, तो इसको ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है। डेली आपको 25-30 क्वेश्चन मैथ और मतलब एक सेट बोल सकते हैं, एक सेट मैथ का और एक सेट रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करना है। और आपको जहां पे लगता है कि हमारा वीक है उसको मजबूत करना है। और उसमें स्पष्ट बोल दिया है कि क्या हमको पढ़ना है। तो ऐसे तो मैथमेटिक्स को हमको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर सिलेबस दिया गया है तो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज में मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, टेक्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। मतलब कि जो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक आप पढ़ के गए हैं बस वही है। हम यहाँ पर टाइमिंग ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करेंगे और आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे कि रीजनिंग क्या पूछ रहा है, मैथमेटिक्स क्या पूछ रहा है, और सिंपल स्पेशल में यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है कि यही यही चीज़ आपको जाना है पढ़ करके। थर्ड पॉइंट जो इसमें कह रहा है, पार्ट ए में ABC 3 सेक्शन है। ए सेक्शन में मैथमेटिक्स, बी सेक्शन में रीजनिंग और सी सेक्शन में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहीं से आपका मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो। इंजीनियरिंग फील्ड करने का मतलब टेक्नोलॉजी वाला फील्ड, मतलब टेक्निकल वाला फील्ड है ना। रेलवे का बहुत सारे पद जो हैं टेक्निकल चलते हैं ना, और बहुत सारे पद हैं जिसको हम लोग नॉन टेक्निकल बोलते हैं, NTPC से जो आता है ना। आइए तो देखिए बेसिक साइंस में क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, मतलब इसमें दो पार्ट इंक्लूड किया है। क्या कहा, द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे पहले देख लेना क्या लिखा है यहाँ पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इसके अंदर में बता दिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग लिख करके, वो सारा कुछ अंदर में डिटेल कर दिया, प्रोजेक्शन, व्यूज, डायग्राम, इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करिएगा आप, लाइंस, ज्योमेट्री फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, माने चित्र वगैरह दे देगा और बताएगा कि किस चीज का ये फिगर है। तो ये ड्राइंग का आपको 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है ड्राइंग में, ठीक है। प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है, व्यू के बारे में देखना है। व्यू मतलब समझते होंगे आप लोग, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, है ना। किसी भी चीज को हम कैसे कट करेंगे तो कौन सा व्यू में कौन सा हमको पिक्चर नजर आएगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जो कि ये ड्राइंग में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं तो यूनिट्स है, मेजरमेंट है, मास, वेट एंड डेंसिटी है, वर्क पावर एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लीवर्स है, सिंपल मशीन है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, IT लिटरेसी। तो ये जो 2-3 टॉपिक लास्ट में देखें ये ITI का सिलेबस में है। मतलब हम आपको ये बोलना चाहें, आपको ये सिंपली समझाना चाहें तो ये वाला जो पार्ट है बेसिक, कोई हार्ड वाला पार्ट नहीं है। आप लोग को ITI में एग्जाम दिए होंगे तो एक पेपर था वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, और एक टॉपिक था आपको मतलब एक चैप्टर था ड्राइंग। तो वहाँ यदि आप लोग स्टडी किए होंगे तो ये वाला पार्ट आसान लगेगा, लेकिन यदि नहीं स्टडी किए हैं तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप जो फिजिक्स पढ़े हैं तो इसमें सारा टॉपिक ये सब कवर किया गया है, ऊपर वाला ड्राइंग वाला चैप्टर छोड़ करके। और ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं टेक्निकल पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी लिख देने का मतलब हो गया कि उसमें बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड है, बहुत सारे लॉ, बहुत सारे रूल्स हैं। तो हम बात कर लिए आपको कि ABC ये तीनों में क्या पूछ रहा है, तो आपको एफर्ट कहाँ पे लगाना है, ये सेक्शन पे एफर्ट लगाना है, ये सेक्शन को रिवीजन करना है, ये सेक्शन पे एफर्ट लगाना है। अब आते हैं आगे चलते हैं, हम पार्ट A को समझा दिए। पार्ट A आपको पता है और पार्ट A से ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, लेकिन पेज फंसा दिया है, बोल दिया है कि पार्ट B जो है क्वालिफाइंग नेचर है, 35% लाना है। तो 75 क्वेश्चन का 35% करोगे तो अप्रोक्स 28 आता है। लगभग मान के चलो आपको 30 नंबर लाना है, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये कहना आसान है लेकिन मुश्किल होता है करना। आप पढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा, है ना। तो पास करना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि वहां अच्छा नंबर ले आओ यहाँ पास ही नहीं करो। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर दिया, पूरक हो गया नहीं।
पार्ट बी भी इंपॉर्टेंट है, पास करिएगा तब आपको उसमें मेरिट बनाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग पार्ट बी में क्या पढ़ना है, पार्ट बी का क्या कह रहा है। तो पार्ट बी इज ओनली ए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। देखो यही बात को समझेगा, डीजीटी जो आईटीआई आप लोग करते हैं तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है, जो भारत सरकार का सिलेबस है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीवीटी, बहुत सारा स्टेट अपना सिलेबस तैयार करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एससीवीटी, इन दोनों को जो है ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है यही डीजीटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके ट्रेड कहने का मतलब हो गया कि ईयर फर्स्ट और ईयर सेकंड दोनों ईयर से सिलेबस आपको तैयार करना है। अब सोचिए कि दोनों ईयर में कितना सारा सिलेबस है। ये जो मैथ और रीजनिंग है ये सब देख रहे हैं उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाएगा, इतना लंबा सिलेबस दिया है पार्ट बी के लिए। इसमें और बोला है कि आईटीआई का जो कैंडिडेट है, हाँ अच्छा ये पॉइंट देखो, नोट पॉइंट में क्या लिखा कि क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% ऑफ ऑल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरीज एंड कम्युनिटीज। आप कोई भी कैटेगरी के हैं, कोई भी कम्युनिटी के हैं, है ना, कुछ भी हो 35% लाइए, क्वालिफाइंग करिए, आप आगे बढ़ जाइए। तो 75 क्वेश्चन जो है उसका देख लो, 35% निकाल के कितना क्वेश्चन आ रहा है, यानी उतना आपको आना चाहिए और तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो 28 से 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन आसपास आता है, यानी कि 30 से 35 नंबर आपको लाना है 75 नंबर में, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, सिलेबस के बारे में यहाँ बता दिया है कि सिलेबस जो है आप इस वेबसाइट पर जाइए dgt.gov.in पे, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, वहीं पर आपको डिफरेंट ट्रेड का दिया गया है, वहीं से आप लोड करिए और आप उसको देख लीजिए। तो जब वो सिलेबस देखिएगा तो आपको दिमाग चकरा जाएगा, मतलब बहुत लंबा सिलेबस है। आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो, वायरमैन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डीजल मैकेनिक हो, फिटर हो, तो बहुत सारे ट्रेड हैं, बहुत सारे ट्रेड का, हर ट्रेड का सिलेबस वहां दिया गया, उसी से ये पूछेगा। इसमें अब एक बात ये बोल दिया कि इसको अप्लाई करने के लिए आईटीआई का तो बंदा किया ही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट भी किया हुआ, मतलब इसको पॉलिटेक्निक बोलते हो, और जो बीटेक वाला भाई लोग है ये लोग भी अप्लाई करता है ना। तो इसके लिए नीचे बताया गया है, इसके लिए नीचे क्या दिखाया है क्वालिफाइंग टेस्ट में, कि जो कैंडिडेट क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट है डिग्री या डिप्लोमा वाले के लिए, मतलब ये बोल रहा है कि यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो बहुत सारे बच्चे, डबल ई जिसको बोलते हैं, या फिर ट्रिपल ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो आपका ब्रांच है वो कैटेगरी के यदि स्टूडेंट हैं, वो क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, तो उनको ट्रेड में ये चॉइस करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं पार्ट बी के लिए। इलेक्ट्रिशियन चॉइस कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट मशीन कर लीजिए, वायरमैन कर लीजिए, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडिंग कर लीजिए, या फिर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मशीन कर लीजिए। तो प्राय यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टूडेंट होगा तो उसको तो खैर ये क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है आईटीआई वाले बच्चे को, क्योंकि वो कॉलेज में आईटीआई करते हैं तो बहुत कम ही स्टडी हो पाता है, या करते भी हैं, जो फैक्ट बातें हैं। एग्ज़ाम देते हैं, अब तो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, वहाँ भी जो अच्छे से तैयारी करेंगे उनके लिए कुछ है ही नहीं है, लेकिन जो नहीं किए उनके लिए बहुत है। तो घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपको ये तैयारी करवाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से करवाएंगे और पास भी करवाएंगे आपको। तो देखिएगा इसमें हम जो पढ़ाएंगे ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का जो सिलेबस है 90% मैच करता है। अब हम सिलेबस पे थोड़ा सा आएंगे, तब आपको दिखाएंगे, तब आपको यकीन होगा कि एक्चुअली है क्या। तो देखिए इलेक्ट्रिशियन का जो सिलेबस है ना, जो डीजीटी का साइट है उस साइट पर से हम ये सिलेबस को रखे हैं। ऐसे ये सिलेबस मुझे पता भी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम एक एक करके एक एक बात को आज डिस्कशन करेंगे आपके साथ, किस प्रकार से पढ़ना है और कैसे हमको सफलता प्राप्त करना है। निश्चित सफलता है तो आपको एकदम यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है ट्रेड सिलेबस, तो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है उसका ये सिलेबस है फर्स्ट ईयर का,
आपको ट्रेड थ्योरी की बात करेंगे, यही थ्योरी से आपका क्वेश्चन आएगा। तो हम थोड़ा सा इसमें डिटेल बताने का प्रयास करेंगे कि क्या है और कितना है। ये बहुत ही लंबा है और बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको खुद से तैयारी नहीं कर पाओगे, और यदि कहीं मार्केट में कोई बुक मिलता होगा, ये होता होगा, तो वो सबके चक्कर में ना पड़ेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि आपको 30 नंबर लाने में भी मुश्किल होगा यदि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तब। हाँ, जिनका बहुत सारा तैयारी हो चुका है, बहुत बार मरतबा पढ़ लिए होंगे, तो उनके लिए कोई बात नहीं है, कर सकते हैं वो। यदि उनकी समझ डेवलप हो गई है तो वो कर सकते हैं। लेकिन छोटे मोटे के चक्कर में ना पड़ेंगे, अपना समय, कीमती समय को बर्बाद ना करेंगे, इसी बार सफलता ले लेना। तो देखिए ये ट्रेड थ्योरी में कितना बड़ा है। कहता है स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इसका क्या स्कोप है। सेफ्टी रूल एंड सेफ्टी साइन, क्या सेफ्टी रूल है, क्या सेफ्टी साइन है, जो कि फर्स्ट ईयर का ट्रेड है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है। टाइप एंड वर्किंग ऑफ इट्स फायर एक्सटिंग्विश, कितना टाइप का फायर हो सकता है, उसका वर्किंग क्या है और आग बुझाने का तरीका क्या है, ये आपको 3 घंटा का टॉपिक दिया है। देखो घंटे बाय घंटा दिया है, बहुत ही लंबा सिलेबस है। फर्स्ट एड सेफ्टी प्रिकॉशन, फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, पर्सनल सेफ्टी एंड फैक्ट्री सेफ्टी, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, पावर फॉल्ट, जिस प्रकार से आपको पावर फॉल्ट होगा, सिस्टम फेलवर होगा एंड फायर होगा, जो भी होगा इसके लिए आपको क्या सेफ्टी बरतना है, क्या फर्स्ट एड रखना है, इसके बारे में ये सिलेबस है। आगे बोलता है कि कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड एडवांटेज ऑफ ए BIS एंड ISI ट्रेड टूल्स, स्पेसिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, मतलब जो कोड वगैरह है, क्या रूल रेगुलेशन है, उसके तहत आपको काम करना होता है, उसके तहत आपको औजार इस्तेमाल करना होता है, उसके बारे में आपको देखना है। Allied trade introduction to fitting tools, safety precaution, description of a file, है ना, फाइल्स, हैमर, चिजल, स्क्रू, हैमर, है ना, ब्लेड, स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड, मतलब जितना भी प्रकार का आप टूल यूज कर रहे हैं उसके बारे में, यानी कि टूल्स है, टाइप ऑफ ड्रिल्स है, डिस्क्रिप्शन एंड ड्रिलिंग मशीन है, यहां तक जो अभी देखें आप, अभी जस्ट ऊपर में जो हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं वहां तक जो देखें वो सीधा का सीधा आपको टूल्स और आपको प्रिकॉशन देखना था, उसके बारे में सिलेबस दिया गया था, जो कि वो आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आपको पता होना चाहिए और आपको बताया जाएगा। सेकंड जो है आगे जो हम लोग देख रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिफिनेशन, यूनिट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टिंग मटेरियल एंड देयर कंपैरिजन, यानी कि क्या आपका करंट है, उसका क्या यूनिट है, क्या फंक्शन है, कंपैरिजन करना है और सबका डिफिनेशन भी देखना है। ज्वाइंट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग, टाइप ऑफ सोल्डर्स एंड फ्लक्स, सिर्फ सिलेबस देखते चलना है आपको। अंडरग्राउंड केबल है, डिस्क्रिप्शन, टाइप्स, वेरियस ज्वाइंट्स एंड टेस्टिंग प्रोसीड्यूर, केबल इंसुलेशन एंड वोल्टेज ग्रेड, प्रिकॉशन इन यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ केबल, डिफरेंट टाइप का जब केबल आप यूज करिएगा तो क्या सावधानी बरतना पड़ेगा, ये सब है आपको यहाँ पढ़ना। अब जो आइए यहाँ से, ये जो सारा था सिंपल वे का चीज था और वो आप आसानी से खुद भी उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो है ओम्स लॉ, सिंपली इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रॉब्लम, क्रिचॉफ्स लॉ, एप्लीकेशंस, सीरीज पैरेलल सर्किट, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क, ये पूरे का पूरे जो है इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं उसका ये चैप्टर है। तो हम यदि अभी सिलेबस सिर्फ डिस्कशन करें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, तो बहुत ही लंबा सिलेबस है, अब बहुत ही डिफिकल्टी वाली बातें हैं, जो नहीं पढ़े उनके लिए तो और डिफिकल्टी है। एक एक करके यदि सिलेबस की चर्चा करें तो बहुत ही समय लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर हम इसको यदि आपको समझा दें, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस एंड वेरियस टाइप ऑफ resistor, Wheatstone bridge principle and its application, effect of various of temperature on resistance, a different method of measuring of value of चलिए बोलते बोलते गला बैठ गया है मेरा, आइए।
क्या बोला कि डिफरेंट मेथड ऑफ ए मेजरिंग एंड वेरियस रेसिस्टेंस या वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज पैरेलल जो कॉम्बिनेशन करते हैं रेसिस्टेंस का, उसके बारे में देखना है ना। मैग्नेटिक टर्म, मैग्नेटिक मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है वो देखना है। प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट देखना है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक मैग्नेट के बारे में देखना है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप फंक्शन एंड ग्रुपिंग एंड यूज। क्या कैपेसिटर का ग्रुपिंग होगा, उसको कैसे यूज करेंगे, कितना टाइप का होगा, यानी कैपेसिटर के बारे में देखना है। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देयर इफेक्ट ऑन एसी सर्किट एंड रिलेटेड वेक्टर कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन एंड एडवांटेज ऑफ डीसी एंड एसी सिस्टम। एसी और डीसी सिस्टम का आपको क्या करना है, एडवांटेज और रिलेशन देखना है। अब देखिए रिलेटेड टर्म्स जो है, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर, इम्पिडेंस। यानी कि अब देखो इतना हम अभी ये बताना चाह रहे हैं, पूरा यदि सिलेबस डिस्कशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मोटे तौर पे क्या सिलेबस है हम उसको समझा देते हैं आपको। आप आइए मेरे साथ और यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि मोटे तौर पे सिलेबस है क्या। तो 2 साल जो आप आईटीआई किए हो, जो ट्रेड थ्योरी है, उसी से पार्ट बी पूछेगा और उसको क्वालिफाई करना है। तो आप घबराएंगे नहीं, आप मेरे साथ जुड़ेंगे, इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल पार्ट बी आराम से क्वालिफाई करेंगे। पार्ट बी में एक्चुअली में है क्या, हम पार्ट बी को यदि ऐसे क्लासिफाई कर दें, मेरे अकॉर्डिंग आपके पास सिलेबस भी होगा, और नहीं तो उस साइट पे जाकर सिलेबस को देखना है और देखेंगे, आपको लगेगा कि सर पूरा कम बताएं, पूरा बताना चाहिए, टाइमिंग अधिक लगेगा। हम इस पूरे सिलेबस को कंपाइल करके, पूरे सिलेबस का जो निचोड़ है हम उसको आपके सामने रख देना चाहते हैं, क्योंकि हम इसी सिलेबस को पढ़ाते हैं। और पिछले 2018 में भी हम इसको पढ़ाए थे। 2018 में भी जो वैकेंसी आया था, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और आज के डेट में बहुत सारे जोन में, बहुत सारे बोर्ड में वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, ज्वाइन भी हैं। तो देखिए हमें आइडिया है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल का जो पेपर पढ़ना है आपको, इसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं हम लोग, है ना, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही ये छोटी सी दुनिया है। तो इसमें पढ़ना क्या है आपको, पहला जो पढ़ना है आपको, हम यहाँ पर बस शॉर्ट में, हम पूरे को शॉर्ट में करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला पढ़ना बेसिक। बेसिक में हम क्या रखेंगे, बेसिक में हम क्या क्या बताएंगे या क्या क्या होगा इसमें। तो सिंपल वे में हम देख रहे हैं कि डीसी सर्किट। अच्छा, कोई भी बच्चा यहाँ पर जो नया बच्चा होगा वो घबराएगा नहीं कि सर इंग्लिश और हिंदी, हिंदी इंग्लिश का चक्कर एकदम दूर हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ देखते चलेंगे। आप मेरा यदि 8-10 क्लास करेंगे, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। घबराना नहीं, आपसे क्वेश्चन पकड़ाना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। डीसी सर्किट, आइए डीसी सर्किट हो गया, एसी सर्किट, थर्ड हो जाएगा मैग्नेट, और फोर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। या कैपेसिटर, मुझे एक और लगा देते हैं, कैपेसिटर। ये बेसिक के अंतर्गत में पढ़ना है, जो कि फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। तो आप यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़िएगा, इलेक्ट्रिशियन पढ़िएगा, या जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम पढ़ें, या फिर आप बीटेक वाले बच्चे हों, जो भी हों, जो भी स्टूडेंट कोई भी होगा, है ना, तो ये आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ने में हमको ये जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी है तभी आपको मशीन समझ में आएगा, तभी आपको पावर सिस्टम का पार्ट समझ में आएगा, ठीक है।
तो हम क्या किए, जो सिलेबस है उस सिलेबस को कंपाइल किए हैं, तो बेसिक नाम दिए हैं, है ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बोलो या बेसिक बोलो, उसके अंतर्गत में ये 5 टॉपिक को रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मशीन। कौन सा मशीन? इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन। इस मशीन को भी इस मशीन को भी डिवाइड किया जाएगा। इस मशीन को डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट में। पहला हो जाएगा डीसी मशीन और दूसरा हो जाएगा एसी मशीन। डीसी मशीन और एसी मशीन। मशीन लिखें, समझ जाइएगा आप लोग। डीसी मशीन में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। डीसी मशीन में हमें क्या देखना होगा, तो डीसी मशीन में पहला देखना होगा डीसी जनरेटर। दूसरा देखना होगा डीसी मोटर। ये तो सिंपल टॉपिक लिखे हैं, इसके अंतर में बहुत सारा चीज होता है ना, लेकिन आप घबराना नहीं है। डीसी मशीन में हमको जनरेटर मोटर पढ़ना है। एसी मशीन की हम बात करें, एसी मशीन की हम बात करेंगे, है ना, एसी मशीन की बात करेंगे तो इसमें हमको पढ़ना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। दूसरा पढ़ना है इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन। मशीन को शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखे हैं, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ट्रांसफार्मर। 3 टॉपिक यहाँ है। और जो आपको है देखना, ये मशीन का टॉपिक हो गया और उसके अंतर्गत में आता है, लेकिन उसको हम बाद में चलेंगे, लेकिन इतना आपको जानकारी प्राप्त करना है। और थर्ड होगा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंतर्गत में क्या पढ़ना है हमको, तो पहला पढ़ना है जनरेशन, मतलब पावर को कैसे जनरेट करते हैं। उसके बाद पढ़ना है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। उसके बाद पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पढ़ना हमको यूटिलाइजेशन। मतलब उत्पादन, संचरण, ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, यूटिलाइजेशन मैंने उपभोग जो हम लोग करेंगे, कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। इसके अंतर्गत में वही पढ़ना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से पावर को जनरेट करते हैं, कोयला से, पानी से, बिजली से, है ना, बिजली को कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, कोयले से जनरेट करते हैं जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, पानी से करते हैं उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं, परमाणु से करते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। इन सारी चीज़ को हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यूटिलाइजेशन देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक इसमें और आपका क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए ये सारे सिलेबस को हम छोटा करके यहाँ पर बताए हैं। और यदि आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो अभी हम फर्स्ट ईयर का ही दिखा रहे थे, है ना, कि किस प्रकार से, देखो ये सारा टर्म एसी से रिलेटेड है। एसी सर्किट जो हम लिखे, सारा टर्म, इतना सारा टर्म एसी से रिलेटेड है। और हम यदि आगे चलने की बात करें, एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज। पॉलीफेज कहने का मतलब यहां पर हो जाएगा कि 3 फेज हम लोग पढ़ेंगे, 3 फेज। तो जो ऐसे हम सर्किट लिख दिए उसी के अंतर्गत में हम इसको रखते भी हैं, है ना। 3 फेज, कंसेप्ट ऑफ 3 फेज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। 3 फेज का कनेक्शन 2 टाइप का होता है, स्टार और डेल्टा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ लाइन एंड फेज वोल्टेज, करंट एंड पावर इन 3 फेज सर्किट।
विथ वैलेंस एंड अनवैलेंस लोड दोनों के लिए दिया गया है, फेज सीक्वेंस दिया गया है, तो बहुत कुछ दिया गया है। अब देखो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स, यानी सेल के बारे में, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, टाइप ऑफ सेल, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड देयर एप्लीकेशंस, लेड एसिड, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंपोनेंट, टाइप ऑफ बैटरी, चार्जिंग, सेफ्टी है ना, प्रिकॉशन, टेस्ट इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड कैथोड प्रोटेक्शन। तो देखो ग्रुप ऑफ सेल किस टाइप से आप उसको सेल को ग्रुपिंग करेंगे, तो ये सारा का सारा बेसिक टॉपिक है। IE रूल ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अच्छा वायरिंग का क्या आपको इंडियन जो रूल है, इलेक्ट्रिसिटी जो रूल है उसके बारे में पढ़ना। टाइप ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, स्टडी ऑफ वायरिंग एसोसरीज, वायरिंग में जो एसोसरीज यूज होंगे जैसे स्विचेज होंगे, फ्यूज होंगे, रिले होंगे, MCB, ELCB, MCCB, ETC, केबल का ग्रेडिंग वगैरह है, रेटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ लेआउट है। तो इतना सारा सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस है। मैं सिर्फ अभी दिखा रहा हूं कब का, फर्स्ट ईयर का। किसका दिखा रहा हूं, फर्स्ट ईयर का। आप देखेंगे सेकेंड ईयर में, देखिए अर्थिंग के बारे में है, मैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस को स्किप करके सेकेंड ईयर में आना चाह रहा हूं और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेकेंड ईयर में पूछेगा और सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है। पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है। अब आ जाइए सेकेंड ईयर। अभी जो हम डिस्कशन किए इतना देर है ना, फर्स्ट ईयर का था, और सेकेंड ईयर में देखिए क्या क्या दिया है। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर, यूज ऑफ आर्मेचर, फील्ड, कॉइल, पोलरिटी, यॉक, कूलिंग फैन, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, ब्रशेज, लेमिनेटेड कोर, EMF इक्वेशन, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड, मतलब DC जनरेटर के अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिटेल किया हुआ। AC सर्किट में क्या पढ़ना है पूरा डिटेल किया हुआ, क्योंकि सिलेबस का मतलब होता है कि डिटेल। तो जो ITI का सिलेबस है, DGT का जो पोर्टल पे सिलेबस है, वो पूरा का पूरा डिटेल बताता है, ये आपको डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो इतना यदि सिलेबस आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप सोच लीजिए कि कहाँ पे मैथ है, कहाँ पे रीजनिंग है। आ रहा समझ में, कितना बड़ा सिलेबस है। 2 साल का सिलेबस आपको डायरेक्ट एक लाइन में लिख दिया, कितना आसानी से बोल दिया कि पास है, मार्क्स पूछ रहे हैं आपसे, है ना। रेलवे कितना चालाकी कर रहा है, लेकिन सिलेबस क्या दिया है, समुद्र दिया है। अब जो लड़का कुछ नहीं पढ़ा है ITI में, तो उसके लिए तो डिफिकल्टी है, तो मेहनत करना पड़ेगा। और जो कुछ पढ़े हैं वो बहुत सटीक वे में पढ़ेंगे और कंसस रहेंगे। वो ये अहंकार में ना रहेंगे कि हमको पढ़ा हुआ है ना, और ये अपने आप को नहीं सोचना कि चलो भाई हम आराम से 25-30 नंबर ले आएंगे, 30 नंबर ले आएंगे, हो जाएगा। थोड़ा सा भी मिस करिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लंबा है ना। तो जब लंबा सिलेबस है इसका, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा आपको। देखिए आर्मेचर रिएक्शन है, कम्यूटेशन है, इंटरपोल, सारा DC मशीन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि DC मशीन में क्या चीज आपको पढ़ना है। ये DC मशीन का मैं इतना बताया। जनरेटर में है ना, अब देखो मोटर का इतना सारा दिया गया है। DC मोटर, रिलेशन बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज, बैक EMF, आर्मेचर वोल्टेज, बहुत सारा डिटेल दिया गया है, पूरे डिटेल में बात किया है ना। तो इतना हम अंदर पे जाएंगे नहीं, हम बस आपको जो सिलेबस बताएं, हम आपको जो बताए हैं, इस पे आप आइए और इसको फॉलो करिए, यहाँ से आपका काम बन जाएगा, आप घबराएंगे नहीं। ये जो हम सिलेबस लिख दिए हैं, ये जो सिलेबस किए हैं, ये पूरा कंपाइल करके किए हैं, लेकिन इतना भी पढ़ने में आपको टाइमिंग लगेगा। तो इन सारे सिलेबस को कंपाइल कर करके किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, कितना पढ़ाया जाए कि आप 30 नंबर आराम से ले आओ। तो इसके लिए मैं एक जल्दी से एक बैच ला रहा हूं, जिसमें ओनली फॉर ट्रेड पार्ट B, पार्ट A नहीं, पार्ट B का हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल ही पढ़ाता हूं। अभी जस्ट एक बैच हमारा खत्म होने को है पावर होल्डिंग का, जो यूट्यूब पर पूरा सिलेबस मैं पढ़ाया हूँ। 2-4 चैप्टर भी बचा हुआ, उसको हम लोग जल्दी से ख़त्म ही करने वाले हैं।
बातें समझ में आ रही है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करवाते हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, तो कंप्लीट एक तैयारी हो जाएगा। बात आ रहा समझ में। तो जो स्टूडेंट कभी नहीं ट्रेड पढ़े हैं वो घबराएंगे नहीं, इस चैनल को जो नए विद्यार्थी होंगे वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को फॉलो करेंगे। टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर से मैं टेक्निकल के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, और इस पूरे कंप्लीट सिलेबस को बहुत जल्द मैं बैच नया ला रहा हूँ, आप सभी लोग उसमें जरूर जुड़िए और सफलता सुनिश्चित करिए। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा, मैं अभी सिलेबस आपको बता दिया हूँ कि क्या है, घबराना नहीं है, सिलेबस देखिएगा यदि तो पूरा डीपली सिलेबस है। पार्ट बी का हम डिस्कशन किए हैं, पार्ट ए के बारे में भी आपको ब्रीफली आइडिया दे दिए हैं। तो सिलेबस देखिए, आप अपने सामने से तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो कोई भी इधर उधर बुक नहीं लाना है, सबसे पहले सिलेबस सामने रखना है, और सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ उसको हमको तैयार करना है किसी भी बुक से, ऑथेंटिक होना चाहिए, ताकि सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं। तो पार्ट बी का जो सिलेबस है बहुत लार्ज है, कहीं इधर छोटे मोटे चक्कर में ना पड़िएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, वक्त चला जाएगा। आप जरूर जुड़ जाइएगा इससे, आपका CBT 2 आराम से आ जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, अगला वीडियो अगले क्लास में हम लाएंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करवाएंगे, क्या क्या मटेरियल होगा, कैसे पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अपना विचार, आपका जो सुझाव वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक नंबर जो इसके स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग हो रहा है वो व्हाट्सएप नंबर है, आपको जो भी कुछ पूछना भी होगा उस पर ज़रूर अपना मैसेज करेंगे। तो ये सिलेबस जो डिस्कशन था एक्चुअली बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि आपका सिलेबस ही बहुत लंबा था। फिर भी वीडियो को आप पूरा देखेंगे, अगले वीडियो में हम लाएंगे कैसे पढ़ना है। ये आज का सिलेबस का तैयारी था, अगले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन और करवाऊंगा भी कि कैसे कहाँ से हम करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।